और जोर से बोलना है आई कैन। तो जोर से शब्द में अपने अंदर की दहाड़ बाहर निकालनी है। वो भेड़ बकरी वाली नहीं, कौन सी? शेर वाली। एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान भी कभी कभी खुश और सफल होता है। कोई रोड क्रॉस कर रहा है, बुजुर्ग उसका हाथ पकड़ के रोड को क्रॉस करा दो, नजरअंदाज मत करो। सक्सेस क्या है? सफलता है खुशी। जितनी कोशिश करोगे उतने माहिर बन जाओगे। और से शब्द में अपने अंदर की दहाड़ बाहर निकालनी है। वो भेड़ बकरी वाली नहीं, कौन सी? शेर वाली। और जोर से बोलना है आई कैन। डन। कई बारी सानू कोई चीज नहीं दिखती, सामने वाले नू दिख जाती है। कदे भी किसी नू कोई भी प्रॉब्लम आए कि मैनू ये चीज समझ नहीं आ रही या मैनू ये चीज अच्छी नहीं लग रही है ना, कोई भी इशू आए, किसी भी तरह का इशू आए तो मैनू डायरेक्टली तुसी सारे जरूर दस्या करो। डन। इवन दैट व्हाट्सएप नंबर मेरा 9888330068 मेरे ख्याल सारे को हैगा। किसी नू पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैनू डायरेक्टली व्हाट्सएप भी तुसी कर सकते हो कि सर मैनू ये इशू हैगा, सो दैट मैं उस चीज से देख सका, है ना। सो सारे कोई ना कोई गोल लेके चलते हो, हुंदा है ना गोल। लखविंदर तुम खड़े हो जाओ, स्टूडेंट्स को बिठा दो। गोल हुंदा है ना। किस किस ने गोल बनाया? रेज योर हैंड्स। ऐसे तो चुल्लू होता है। इतना बड़ा गोल किसने बनाया? बस 3-4 ने। हाथ खड़ा करो, फिर नीचे हो गए। ओके, की गोल है थोड़ा? वेब डेवलपर। वेब डेवलपर। गिव अ बिग हैंड। थोड़ा की गोल है? ओके, गिव हिम अ बिग हैंड। अच्छा, कुछ लोग तो ना बस ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। क्या जरूरत है ताली बजाने की, है ना। गोल उसका है, मैं क्यों बजाऊं? होता है ऐसा। गोल होता है निशाना। जब तक हमारे पास गोल नहीं है, हमारे पास निशाना नहीं है, हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। जिंदगी में एक निशाना जरूर होना चाहिए कि मेरे को ये बनना है, और उसी के पीछे हमें पागल होना चाहिए। जब तक हम उस निशाने के पीछे पागल नहीं ना है, हमें कामयाबी नहीं मिलती। ऐसा ही है ना। सुबह सुबह सारे कितने बजे उठते हो मोस्टली? अच्छा, 4 बजे कौन उठता है? बस 2 लोग, 3 लोग। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे। 8 बजे तो बोलो यहीं पहुंच जाते हैं, है ना। मोस्टली 6 बजे उठने वाले लोग होते हैं, है ना। 6 बजे अलार्म उठाते हैं कि मम्मी? मेरे ख्याल मम्मी ज्यादा उठाती है। मम्मी आती है 6 बजे, बेटा उठ जाओ, तेरा इंस्टीट्यूट का टाइम हो गया। क्या बोला? ओके। 6 बजे मम्मी आती है उठाने के लिए, बेटा उठ जा, तेरा स्कूल का टाइम हो गया या इंस्टीट्यूट का टाइम हो गया। अब उस टाइम मम्मी को तो ऐसे देखता है कि मम्मी बस 2 मिनट। अब मम्मी चली जाती है, वो फिर थोड़ी देर के बाद आती है, बेटा उठ जा, तेरे स्कूल का टाइम हो गया। और फिर मम्मी को बोलता है, मम्मी बस 1 मिनट और, वो फिर चली जाती है। वो तीसरी बारी फिर भी आती है, बेटा टाइम हो गया, और चली गई। और चौथी बारी वो आएगी नहीं, या तो किचन दे विच खड़ी खड़ी जोर दी बोलेगी तो उठनी है कि नहीं, या फिर कई कहते हैं मम्मी सा मेरी जुत्ती मारती है सर, है ना। अब आलसी उठ तो जाएगा,
पहले आंखें बंद थी, लेटा हुआ था। अब मम्मी का दिल रखने के लिए, मम्मी की डांट से बचने के लिए बेचारा उठ गया। अब उठने के बाद क्या करता है, बेड पे ना पैर लटका के वहीं सोया रहेगा कि चल कोई बात नहीं, गालियां तो पड़ी रही हैं, 2-4 और सही। चलो जी, बारी आती है वॉशरूम जाना जी। उसने आंखें बंद करके चलेगा, पूरी तरह से आंखें बंद, खोलेगा नहीं। क्या जरूरत है, 1 मिनट और सही, नींद पूरी हो जाएगी मेरी। अब चला जाएगा। इतना आलसी वॉश बेसिन पे खड़ा हो जाएगा तब भी। अब फिर मम्मी बाहर से ललकारती है, तू अंदर सो गया। अब हिम्मत मारेगा, ब्रश उठाएगा, बेचारा दांतों को ऐसे साफ कर रहा है, बड़ा स्लो 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 करता जा रहा है, करता जा रहा है। 15 मिनट दांतों को साफ करेगा। साइंस कहती है 2 मिनट लगाओ बहुत होता है, 15 मिनट चमका रहा है अच्छे से, पर आलस में नींद आई पड़ी है ना बेचारे को। चलो जी, दांत साफ करके अब बारी आती है नहाने की। मुंह नहीं धोएगा, क्या जरूरत है, नींद आ जाएगी, थोड़ी थोड़ी चलती रहेगी। अब बेचारा नहाने की बारी आती है, वो पानी बाल्टी में भर रहा है, बैठा पानी को देखता रहेगा कि पानी ठंडा तो नहीं है। और फिर हिम्मत मारेगा कि नहाऊं, पर हिम्मत नहीं पड़ती। वो पानी में बेचारा उंगली मार के देखता है कि पानी ठंडा तो नहीं है। कुछ लोग इतने आलसी, वो पानी का डिब्बा भरेगा, नहाएगा नहीं, देखेगा उसको पहले कुछ देर, फिर वापस डोल देगा कि पानी ठंडा तो नहीं है। फिर पानी भरेगा, फिर भर के फिर उसको पैरों पे रोड़ता है, चेक करता है उसका टेम्परेचर कि पानी ठंडा तो नहीं है। नहा धो के वापिस आ गया, बेड पे बैठा है, मम्मी ब्रेकफास्ट लेके आ गई, चल बेटा ब्रेकफास्ट कर ले। नहीं मम्मी, आज ना भूख नहीं है। क्यों बेटा, आज मेरा मूड खराब है। क्यों बेटा, एवी बेमतलब बेवजह मूड खराब होता है। ऐसा बेमतलब का बेवजह मूड खराब होता है। सवेरे सवेरे किसी ने कुछ किया भी नहीं होता, बेमतलब का मूड खराब होता है। ऐसा का नहीं होता, होता है बिना मतलब का मूड खराब। ऐसे लोग पता कौन से होते हैं, उनसे पूछो ना जिंदगी कैसी चल रही है, क्या जवाब देते हैं, बस टाइम पास कर रहा हूं। परमात्मा को सारे मानते हैं ना, परमात्मा कहां पे है, कहां है परमात्मा, मन में है, यहां पर भी है। परमात्मा हमेशा आपको आशीर्वाद देता है, कहता है तथास्तु, तू जो मांग तेरे को दिया। अब बंदा कहता है थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, परमात्मा कहता है ठीक है तथास्तु, तू थोड़ा सा रख। कुछ लोग और ऐसे होते हैं, जिंदगी कैसी चल रही है, हम कहते हैं धक्का लगा रहा हूं, परमात्मा कहता है ठीक है तथास्तु, तू जिंदगी को धक्का लगा। जिंदगी में क्या चाहिए, थोड़ा चाहिए, बस टाइम पास हो जाए, जिंदगी पास ही करनी है। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। और अजीब लोग होते हैं हमारी जिंदगी में, खाली हाथ आए थे तो बेचारा सारी उम्र खाली हाथ रह जाता है, उसके पास ज्यादा नहीं आता है ना। हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है, परमात्मा कहता है तथास्तु, हमेशा तेरे साथ ही बुरा होगा। कुछ लोग ऑफिस लेट आते हैं, उनसे पूछो क्या हुआ, या इंस्टीट्यूट में लेट जाते हैं, उनसे पूछो क्या हुआ, सर आज मेरी ना तबीयत खराब थी, 5 मिनट में ठीक हो गई। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि सर ऑटो नहीं मिला, वो 5 मिनट में ऑटो मिल गया। 100 बहानों की लिस्ट लिए घूमते हैं ऐसे आलसी लोग।
ऐसे ही है ना। वो बहाने हम किसको बना रहे हैं? अपने पेरेंट्स के लिए। किसको दे रहे हैं वो बहाने? ऊपर वाले को। वो झूठ हम किसको बोल रहे हैं? ऊपर वाले को, पेरेंट्स को, टीचर्स को नहीं। वो झूठ हम अपने आप से बोल रहे होते हैं कि मैं लेट हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैं बीमार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। वो झूठ हम अपने आप से बोल रहे होते हैं। इसीलिए हमेशा मोटिवेटेड रहा करो, और इतने मोटिवेटेड रहा करो कि कोई आपको कुछ कह ना सके। अगर आपको लग रहा है ना हल्का फुल्का सा फीवर है भी सही, उसकी परवाह मत करो। आईने के सामने जाओ, आईने के सामने जा करके अपनी आंखों से आंखें मिलाओ और कहो पीछे हट, काम करने दे। और वो हट जाता है, और वो हट जाता है। अगर हम बार बार बोलेंगे मैं तो आज बीमार हूं, बेचारा सारा दिन बेड पे लेटा रहेगा और बीमार ही रहेगा। अगर आप सुबह सुबह अपने आप को कहोगे आई एम द बेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, तो इसका मतलब आप अपने आप को बेस्ट मान रहे हो। अगर आपका मूड खराब है, सुबह सुबह अलार्म लगाओ, 6 बजे उठते हो, 5:45 बजे का अलार्म लगाओ, एक ऐसी सी टोन लगा दो, अलार्म टोन लगा दो जिसमें एक बच्चा हंस रहा है। आती है ना ऐसी टोन, बिना मतलब का हंस रहा है। इमेजिन करो 5:45 बजे अलार्म बजा और वो बच्चा हंसा, तो आपके फेस पे क्या आया? स्माइल आई। मोबाइल पॉकेट में डालो, हेडफोन कान पे लगाओ, एक बीट सॉन्ग लगा दो, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग लगा दो, आज चक देंगे फटे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कोई सॉन्ग लगा दो। इमेजिन करो कि आपके पास कोई भी ऐसा सॉन्ग चल रहा है, कानों में बीट सॉन्ग है, सवेरे सवेरे, और ब्रश हाथ में है। कैसे ब्रश करोगे? अभी भी ऐसे करोगे? कैसे करोगे? ऑब्वियसली तेज तेज करना शुरू कर देंगे, नाचना शुरू कर देंगे, दे हाथ ऊपर नीचे राइट लेफ्ट मारने शुरू कर दो। किसी के सामने शर्म आती है, डोर को मोड़ मारो, लोग नाचना शुरू कर दो। मम्मी आएगी, ओए क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी, मूड बढ़िया सीगा। एवी हो सकता है 2-4 स्टेप मम्मी भी शुरू कर दे। अब दोनों डांस कर रही है जी, पापा आगे, ओए की कर रहे तुसी? कुछ नहीं पापा, मूड बढ़िया सीगा। एवी हो सकता है 2-4 स्टेप पापा भी कर देंगे। इमेजिन करो आपने डांस किया, मम्मी ने किया, पापा ने किया, सारे घर का माहौल पॉजिटिव हो गया, सारे खुश हो गए। मैं कहता हूं दुख तकलीफ सबके घर में है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, किसी के घर में कोई झगड़ा है, किसी के कोर्ट केस हैं, किसी को कोई नुकसान है, कुछ ना कुछ है। सबके घर में कुछ ना कुछ होता है। पर क्या उस माहौल को ठीक करने के लिए 5 मिनट के लिए हम ये एक्टिविटी नहीं कर सकते? अगर करेंगे तो हमारे घर का माहौल पॉजिटिव हो जाएगा, हम खुश होकर घर से बाहर निकलेंगे। जब हम खुश होकर घर से बाहर निकलते हैं तो हम सफलता के पीछे नहीं जाते, सफलता हमारे पीछे आती है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहा करो, हमेशा अपना एक गोल बना करके रखा करो, एक निशाना बना करके रखा करो, क्योंकि जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होते। लोग कहते हैं मेरे साथ चमत्कार हो जाएगा, मैं रास्ते में जा रहा हूंगा, मेरे को 5 करोड़ का बैग मिल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसे चमत्कार नहीं होते। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक बार क्या होता है, एक मेला चल रहा था, उस मेले में एक तीरंदाज था, वो निशाना लगाता और निशाना लग जाता। एक तेली खड़ा था, वो तेली क्या करता, वो ऊपर से तेल को डोलता, तेल एक ही धार में नीचे आता और सीधा बोतल में जाकर के गिर जाता।
लोग खड़े थे, जोर से क्लैपिंग करते, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, चमत्कार है, चमत्कार है, चमत्कार है। तो तीरंदाज खड़ा था, कहता है चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है। तो तेली कहने लगा, तू कैसे कह सकते कि ये प्रैक्टिस है, ये चमत्कार है। मेरे को ऊपर वाले ने कोई शफा दिया, ये चमत्कार है कि मैं इस काम को कर सकता हूं। तीरंदाज कहने लगा कि चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है। तो कहता कैसे कह सकता है तुम? कहता देख मेरे पास तीर कमान है, बता मैं कहां पर निशाना लगाऊं। तो वो तेली एक पॉइंट बताता है कि ये पॉइंट है, यहां पर जाकर के निशाना लगा दे। वो तीरंदाज वहां पर निशाना लगाता है और लग जाता है। निशाना लग गया, लोग खड़े थे, आम जनता जिसको हम बोलते हैं, क्लैपिंग करनी शुरू, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, चमत्कार है, चमत्कार है, चमत्कार है। तो तीरंदाज कहता कि चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है। तो तेली कहने लगा कि कैसे कैसे प्रैक्टिस है? तो तीरंदाज कहता कि देख, जिस तरह से तूने तेल डोल डोल के उतनी प्रैक्टिस कर ली कि तेरी एक भी बूंद बाहर नहीं गिरती, मैंने तीर चला चला के इतनी प्रैक्टिस कर ली कि एक भी निशाना नहीं चूकता। चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है। ऐसे ही आपके अंदर भी कोई ना कोई कला होती है, हम उस कला की प्रैक्टिस नहीं करते। हम क्या करते हैं, अपनी कला के बारे में दूसरों से पूछते हैं, कर लूं? तो दूसरा क्या कहता है, ना कर, तेरे से नहीं होगा। ऐसे ही है ना? तो अपनी कला की बार बार प्रैक्टिस करो। चाहे आप कंप्यूटर सीख रहे हो, बार बार प्रैक्टिस करो। आप आईएलटीएस कर रहे हो, बार बार प्रैक्टिस करो। आप इंग्लिश कर रहे हो, बार बार प्रैक्टिस करो। आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बार बार प्रैक्टिस करो। क्योंकि कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी कोशिश करोगे उतने माहिर बन जाओगे। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, चमत्कार कुछ नहीं होता। चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ प्रैक्टिस होती है, और हमें उसमें माहिर बनना पड़ता है। हमेशा अपने आप से प्यार करो, अपने आप को बार बार कहो, आई एम द बेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। बार बार कहते रहो। अब जैसे भी हो, नीले हो, गोरे हो, पीले हो, काले हो, मोटे हो, लंबे हो, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखती है आपकी सबसे बड़ी सोच। अपनी सोच को बड़ा करो। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। अगर आप सोच ही छोटी रखोगे तो छोटा ही पाओगे। अगर सोच को बड़ा रखोगे तो आपको बड़ा एक दिन जरूर मिलेगा, चाहे 20 साल के बाद मिले, चाहे 10 साल के बाद मिले, चाहे 5 साल के बाद मिले, पर मिलेगा जरूर, क्योंकि हम उस चीज की बार बार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ऐसा ही है ना? अपने आप को हमेशा खुश रखा करो, क्योंकि जितने ज्यादा खुश रहोगे उतनी कामयाबी मिलेगी। अंदर से जितना मर्जी टूट जाओ, पर चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहनी चाहिए। अगर लोगों को पता लग गया कि आप अंदर से टूट चुके हो, तो वो आपको लूट लेंगे। इसीलिए हमेशा चेहरे पे मुस्कान रखो। कभी भी चेहरे पे शिकन नहीं आना चाहिए कि मैं परेशान हूं, नहीं तो लोग तो 1 मिनट में आपको गिराने के लिए खड़े हैं, तैयार बैठे हैं। लोग तो चाहते हैं कि तू आगे मत बढ़। सिर्फ घर में कुछ ऐसे 1-2 लोग होते हैं, माँ बाप, जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े। अदरवाइज इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो चाहे कि आप आगे बढ़ो। आपकी जिंदगी में 3 लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं। पता है वो 3 लोग कौन है? वो 3 लोग कौन है? नंबर 1 आपकी मां, नंबर 2 आपके फादर, नंबर 3 आपके टीचर, गुरु। जिस दिन आप सफल हो जाओगे, आपका टीचर आपकी सफलता पर खुश होगा, आपका रियल भाई भी खुश नहीं होगा, आपकी रियल सिस्टर भी खुश नहीं होगी,
आपके चाचा चाची भी खुश नहीं होंगे, आपके मासड़ मासी भी खुश नहीं होंगे, कोई खुश नहीं होगा। ये दोस्त, ये रिश्तेदार सब ऐसे ही होता है। पर एक्चुअल खुशी इन 3 लोगों को होती है कि मेरा ये बच्चा कामयाब हो गया। इसीलिए हमेशा इन 3 लोगों की दिल से रिस्पेक्ट किया करो, क्योंकि इनका ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहता है कि नहीं रहता? अच्छा, एक बात बताओ, बारिश किस किस को पसंद है? रेज योर हैंड्स। अच्छा, बारिश किस किस को पसंद नहीं है? रेज योर हैंड्स। अब मैंने इसमें बड़े सारे लोग ऐसे देखे, मैंने पूछा बारिश किस किस को पसंद है, ऐसे बैठे हैं। मैंने फिर पूछा बारिश किस किस को पसंद नहीं है, मतलब बड़े कंफ्यूज्ड कि बारिश पसंद है या बारिश पसंद नहीं है। ऐसी लाइफ के डिसीजन कि मेरे को ये पसंद है या मेरे को ये पसंद नहीं है। अब बताओ बारिश किस किस को पसंद है? बारिश किस किस को पसंद नहीं है? अभी भी ऐसे ही बैठे हैं, बड़ी कंफ्यूजन है। बारिश में नहाना किस किस को पसंद है? करा दूं? अच्छा, जो नेगेटिव होएगा ना, वो पता क्या सोच रहा होगा मन में? वो नेगेटिव ही सोचता है। सर भी केड़ी गल्ला करते हैं। ऐसी पैसे की बारिश करा दूं बारिश? हम बारिश को फील करेंगे। हम बारिश को फील कैसे करेंगे? हम ना आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने के बाद जब मैं कहूंगा 1, तो आपने क्या करना है? 1 वाली फिंगर से 1 को क्लैप करना है। पर क्लैप की आवाज आनी चाहिए। अच्छा, कुछ पता कैसे होंगे? क्या जरूरत है? केड़ा पैदा नहीं है भाई, आ ही गया तो बजा ले। आपकी क्लैप की आवाज आनी चाहिए। अभी रुक जाओ। जब मैं बोलूंगा 2, तो 2 से 2 की क्लैप आनी चाहिए। जब मैं बोलूंगा 3, तो 3 से 3 की क्लैप आनी चाहिए। जब मैं बोलूंगा 4, तो 4 से 4 की क्लैप आनी चाहिए। जब मैं बोलूंगा 5, तो 5 से 5 की क्लैप आनी चाहिए। फिर 4, 3, 2, 1 स्टॉप करेंगे। डन? जब तक मैं डिजिट चेंज नहीं करता, आप क्लैप करते रहोगे। ये नहीं है मैं 1 पे रुका हुआ हूं, ला सर कुछ बोलता नहीं आगे, छोड़ो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे, जब सर देखेंगे बजाने लगेंगे, है ना? तो भाई आ ही गया तो बजा ले। So close your eyes, आंखें बंद करनी है। कुछ लोग मेरे को पता है कौन से होते हैं, वो ऐसे कर करके देख रहे होते हैं, झांक के देख रहे होते हैं वो क्या कर रहा है ना? अपने आप से मतलब रख भाई। क्लोज योर आइज। 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3,
3, 2, 1, स्टॉप। नक्कड़ियां भी पुआइया, ओले भी पुआए, खुशी भी दवाई। मैं क्यों वेट करूं 4 दिन के बाद बारिश होगी तब खुशी मिलेगी? क्या मैं रोज बारिश को फील नहीं कर सकता? मैं क्यों वेट करूं 4 दिन के बाद मेरे भाई की शादी है तब नाचेंगे? क्या मैं रोज नाच नहीं सकता? हर चीज हमारे हाथ में होती है और हम सिर्फ वेट करते रहते हैं कि अच्छा वक्त आएगा। वो आता नहीं है, वो लाना पड़ता। उस वक्त को लाने के लिए पागल बनना पड़ता है। और हमेशा अपने गोल को पाने के लिए पूरी तरह से पागल बन जाओ। अपने अंदर की कला को पहचानो। क्या है आपके अंदर? कुछ तो है, कुछ तो है, उसको बाहर निकालो और बार बार उसकी प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने माहिर बनते चले जाओ। और अपनी कला के बारे में खास करके ऐसे लोगों से मत पूछा करो कि जिसको कुछ आता ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है। अगर पता ही करना है तो किसी करियर काउंसलर के पास जाओ, किसी प्रोफेशनल के पास जाओ, ताकि वो आपकी कला को निखारे। अगर आप ऐसे बंदे के पास जाओगे जिसको पता ही नहीं है कुछ, वो आपको क्या सलाह देगा? कभी नहीं देगा। बोलता गलत रास्ते पे जाएगा। क्या बोलेगा? कोई उसने भी किया था तो भी मत कर, तेरे से नहीं होगा। बड़े लोगों ने करके देख लिया, सब फेल हुए हैं, तो कौन सा पास हो जाएगा? ऐसे ही बोलते हैं ना। तो अपनी कला को पहचानो, उसको बाहर निकालो और उसकी प्रैक्टिस करो। जितना हो सके उसकी प्रैक्टिस करो। अच्छा एक बात बताओ, सबने अपने अपने गोल्स बनाए हैं ना। गोल्स मोस्टली लोगों ने गोल्स बनाए होते हैं कि काश में ये होता, काश में वो होता, है ना। क्या कभी कुछ ऐसा काम किया है कि जिसके करने के बाद हमें खुशी महसूस हुई हो? किया है? किया है क्या? कभी कभी हम कोई काम करते हैं, उस काम को करने के बाद हमें खुशी महसूस होती है, और कभी कभी हम ऐसा काम भी करते हैं जिसको करने के बाद हमारे हाथ पैर कांपते हैं, ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं हुआ। उसको कहते हैं बुरा कर्म। एक होता है कि हम कुछ अच्छा करते हैं जिसकी खुशी हमें दिल से होती है कि आज मैंने कुछ हटके किया, कुछ अलग किया। कोशिश किया करो दिन में एक कर्म जरूर अच्छा किया करो। रोड पे हो, दुनिया आती जाती है, आपको कोई प्यासा दिखे, पानी पिला दो। पानी तो वैसे भी पी लेगा, पर आपके पिलाने से आपको अंदर से फील होगा कि आज मैंने कुछ अच्छा किया था, कुछ अलग किया था, कुछ हटके किया था। वो फीलिंग सारा दिन आपके साथ रहेगी। रहेगी कि नहीं? रहेगी। कोई रोड क्रॉस कर रहा है, बुजुर्ग, उसका हाथ पकड़ के रोड को क्रॉस करा दो, नजरअंदाज मत करो। रोड तो वैसे भी क्रॉस कर लेगा, अगर आप किसी का हाथ पकड़ के रोड को क्रॉस करा रहे हो तो वो फीलिंग अच्छे वाली सारा दिन आपके साथ रहेगी। आपको लगेगा कि आज मैंने कुछ हटके किया, आपको खुशी देगा। और खुशी से ऊपर कोई चीज नहीं होती। सफलता पता है ना क्या होती है? क्या होती है सफलता? सक्सेस क्या है? कामयाबी क्या है? सफलता, कामयाबी, सक्सेस क्या है? जिसके बाद बड़े सारे बंगले, जमीन, जायदाद, गाड़ियां, लग्जरी कार्स, वो सफलता है? नहीं। क्या है सफलता?
सफलता है खुशी, हैप्पीनेस। एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान भी कभी कभी खुश और सफल होता है अगर वो चैन की नींद सो रहा है। एक आलीशान बंगले में रहने वाला इंसान भी सफल नहीं होता अगर उसको रात को चैन की नींद नहीं आ रही है। इसलिए सफलता है खुशी। उस खुशी को पाने के लिए पागल बने। समझेगे नहीं? टाइम क्या हुआ? कोई कुछ पूछना चाहेगा? रेफरेंस। किसी के मन में कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहेगा अपने करियर को लेकर के, हैप्पीनेस को लेकर के? मेरी कोशिश रहती है कि मैं मंथली 1 टाइम इस तरह का बैच में, अलग अलग बैचेस में सेमिनार्स करता हूं, सो दैट पढ़ाई के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन भी मिलती रहे, क्योंकि मोटिवेशन जिंदगी में बहुत जरूरी होती है। जब भी हम कहीं गिरने लगे, जब भी हमें लगे कि मेरा कोई नहीं है, ये मोटिवेशन ही ऐसी चीज होती है जो आपको पुश करती है, तो कर, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं। कभी जिंदगी में किसी को यह मत कहना कि तू नहीं कर सकता। चाहे वो नहीं कर सकता, उसको बार बार बोलो कि तू कर, तेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। अगर आप कहोगे तू नहीं कर सकता, तो वो भी यही करेगा, तू कौन सा कर सकता है। अगर आप किसी को कहोगे तू कर, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं, तो आपको भी लोग ये कहेंगे तू कर, तेरे पीछे भी मैं खड़ा हूं। तो क्या सुनना चाहते हो? तू कर, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं, ऐसे ही है। अब एक काम करो, सारे एक दूसरे के साथ हाथ मिलाओ। जिसके साथ हाथ मिलाने का मन करे उसके साथ हाथ मिलाए। आप भी जिसके साथ मर्जी हाथ मिलाओ। एक दूसरे को बोलो कि धन्यवाद, जिंदगी में कुछ करके दिखाना। करें? योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ। हो गया? बड़ी जल्दी हो गया। मैंने ना बड़े सारे लोग ऐसे देखे, जब मैंने मतलब बोला कि एक दूसरे को बोलो धन्यवाद, जिंदगी में कुछ करके दिखाना, एक दूसरे को बोलो, ऐसे बैठे हैं। अच्छा, जो ऐसे बैठे थे ना, उसके साथ वाला भी आपने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया तो आपके साथ भी किसी ने हाथ, आपने किसी के साथ हाथ मिलाया तो उसने भी आपके साथ हाथ। ऐसा नहीं हो सकता था आप उठ करके पीछे जाते, उसको बोलते कि जिंदगी में कुछ करके दिखाना, तो वो भी यही बोलते कि तू भी कुछ करके दिखाना। पर हम लोग एक कंफर्ट जोन में बैठे थे। हम लोग, मैं क्यों उठूं, वो नहीं आ सकती, मैं इजी लगी है। हाँ, तो जिंदगी में कभी भी अहंकार मत रखा करो। जितना हो सके आपस में एक दूसरे के साथ लिंक बनाओ, रिलेशंस होने चाहिए, यही आपको आगे ऊपर उठाते हैं। आप पहल करोगे तो दुनिया पहल करेगी, आपने पहल करनी बंद कर दी तो दुनिया आपको भूल जाएगी। तो हमेशा पहल करो। तो होली आती है ना, एक दूसरे को रंग लगाते हैं ना, उस टाइम हम सारी दुश्मनी भूल जाते हैं। ऐसे ही जब भी कोई मिले उसको हमेशा कहो कि जिंदगी में कुछ करके दिखाना। कभी ये मत कहना कि तुम इस काम को नहीं कर सकता। डन। और हमेशा एक्साइटेड रहा करो। एक्साइटमेंट क्या होती है? क्या होती है एक्साइटमेंट? कोई आएगा, कोई एक बॉय आ जाए, कोई एक लड़का आ जाए, सारे छुप रहे हैं देख लड़कियों की तरह। हाँ, आ जाए कोई भी उठ के, देखो किसने हिम्मत है, तो देखो एक्साइटमेंट जरा। आजा, गिव हिम अ बिग हैंड। आजा भाई आजा। क्या नाम है? जशनप्रीत सिंह। एक्साइटमेंट चेक करते हैं।
जशनप्रीत सिंह मेरा बचपन का दोस्त। मान लेते हैं जशनप्रीत सिंह मेरे बचपन का दोस्त। जशनप्रीत, मैं कनाडा गया था 10 साल के बाद, तू लेने के लिए मेरे को एयरपोर्ट पे आया है, चल मेरे को मिल। और भाई ठीक है, क्या हाल है? एक्साइटमेंट माड़ी। जशनप्रीत सिंह कनाडा गया था, उल्टा कर देते हैं, मैं इसको लेने के लिए एयरपोर्ट पे गया, मैं ढूंढ रहा हूं जशन कहां है, कहां है, कहां है, कहां है? ओए जशन तू! ये होती है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट। किसी को मिलो, किसी के साथ हाथ मिलाओ तो उसका हाथ हिला दो। हिला दो। कुछ लोग बड़े अजीब, उनको पूछो क्या हाल है, कुछ छोटा सा बाहर निकालेंगे, ठीक है, उसके साथ हाथ भी मत मिलाओ, क्योंकि आपका पहला इंप्रेशन जोरदार होना चाहिए। आपका पहला इंप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि हाथ हिला दो, ताकि अगली बात करने से पहले 100 बारी सोचे। अपना दबदबा पहले ही बना दो कि मैं कुछ हूं। कमजोर नहीं दिखाना अपने आप को, चाहे जितनी मर्जी हड्डियां कमजोर है, पर अपने आप को ये शो करो कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूं। थैंक यू जशन। तो हमेशा एक्साइटमेंट रखा करो। एक्साइटमेंट जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगर एक्साइटमेंट नहीं होगी, मरे मरे से रहेंगे, तो दुनिया भी आपको मरा मरा समझेगी। अगर हौसलों में उड़ान होगी उस बाज के जैसी, तो किसी में हिम्मत नहीं है उस तूफान में भी कि वो आपको रोक सके। वो चिड़िया कबूतर जितने भी होते हैं, आंधी तूफान में अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, और एक बाज की उड़ान होती है जो आंधी में तूफान में भी उसका सामना करती है और वो उड़ता रहता है। तो अपनी उड़ान हमेशा उस बाज की तरह रखा करो। शेर जितना भी कमजोर हो जाए, चाहे बूढ़ा हो जाए, पर दहाड़ कम नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरे जानवरों को पता लग गया कि शेर कमजोर हो चुका है, तो वो उसको नोच डालेंगे। उस भेड़ की तरह जिंदगी मत जियो जिसकी आंखों में ना तो कोई जुनून होता है, ना ही कोई आत्मविश्वास होता है। जहां गठरिया लेकर के जा रहा है, वहीं पर भेड़ें चल रही हैं। देखिए है ना भेड़, उसकी आंखें कैसी होती हैं? आलसी, सुस्ताई हुई, बीमार सी। जहां गठरिया लेकर के जा रहा है वहीं जा रही हैं, ना तो कोई गोल है, एक दूसरे के पीछे चली जा रही हैं, पता ही नहीं है कहां जा रहा है। और एक होता है शेर, उसके हौसलों में क्या होती है? ताकत होती है, आंखों में जुनून होता है, और बहुत सारा आत्मविश्वास होता है। और उसको पता है अगर मैं कमजोर हो गया तो ये जानवर मेरे को नोच डालेंगे। इसीलिए हौसले में हमेशा शेर को याद रखा था। आपके मैंने बड़े सारे लोग ऐसे देखे हैं, मोबाइलों में भी ना वो लगा रखा होता है उन्होंने, अपना डीपी क्या बोलते हैं उसको, वॉलपेपर टाइप सा, तो मरी सी हड्डी लगा रखी होती है। तो खुद कैसा होगा? कईयों ने मोबाइल पे शेर की फोटो लगा रखी होती है, मेरे मोबाइल पे है। उसको देख करके हौसला आता है, बार बार आता है ना। बड़े सारे लोग ऐसे देखता हूं स्टेटस लगाते हैं, वो पता नहीं कौन से रोंदू से होते हैं, वो अजीब अजीब से, उनको कॉल भी कर लो ना, सैड सॉन्ग चल रहे होते हैं, और उससे मेरे को हंसी आती है। बेचारे सारा दिन रोते रहते हैं। ऐसे लोगों को कभी कामयाबी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। खुद भी रो रहा है और दूसरों को भी रुलाने की कोशिश कर रहा है, देख मैं सैड हूं। मिलेगी कभी कामयाबी ऐसे बंदे को? नहीं मिलेगी। कुछ लोगों की कॉलर ट्यून, रिंगटोन सारी सैड सॉन्ग्स से भर रखी होती है।
गाने लगा रखे होते हैं अजीब अजीब से। तो इस तरह के गाने आपको कभी कामयाब होने देंगे? नहीं होने देंगे। तो हमेशा अपने आसपास पॉजिटिविटी रखा करो। योर लाइफ इज लाइक अ बस पैसेंजर। आप बस के पैसेंजर हो। आपकी बस पे दूसरा यात्री चढ़ा, उसका डेस्टिनेशन आपके डेस्टिनेशन से पहले आ गया, वो उतर गया। जब आपका डेस्टिनेशन आएगा आप भी उतर जाना। क्यों लोगों के आने से जाने से परवाह कर रहे हो? दुनिया आएगी जाएगी। जब आप छोटे थे आपके कुछ और दोस्त थे, आप स्कूल में गए आपके कुछ और दोस्त बन गए, आप कॉलेज में गए आपके कुछ और दोस्त बन गए, आप बिजनेस करोगे, जॉब करोगे, फिर आपके कलीग आपके दोस्त बन जाएंगे, आपकी मैरिजेस हो जाएंगी, फिर आपके उस तरह के संबंधी आपके दोस्त बन जाएंगे। दुनिया आ रही है, दुनिया जा रही है। सो कभी किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए कि ये आया ये गया, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, है ना। रोने पीटने से कुछ नहीं होता। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। दुनिया आ रही है, दुनिया जा रही है, किसी से कोई मतलब नहीं होता। Is it? थोड़ी सी मोटिवेशन आई, अंदर आग लगी। आग लगनी अंदर बड़ी जरूरी होती है। कभी कभी हम बड़े कमजोर हो जाते हैं, दवाइयां भी काम नहीं करती, तो उस टाइम हमारे जैसे डॉक्टर काम करते हैं। तो हमेशा मोटिवेटेड रहा करो, दूसरों को मोटिवेट करते रहा करो। जितना मर्जी टूट जाओ, कभी भी किसी को शो मत किया करो। मन खराब है, दिमाग खराब है, कुछ भी खराब है, दौड़ को मारो, लोग गाना करो, तेज और नाचना शुरू कर दो। मूड ऐसी की तैसी और सब साइड पे हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? मूड खराब है, दौड़ को लोग मार के नाचना शुरू कर दो। कभी किसी को देखा है रो भी रहा हो और अच्छे से गाने में नाच भी रहा हो सकता है ऐसा? नहीं होगा ना। इसीलिए जब भी मूड खराब हो, दौड़ को लोग मारो, नाचना शुरू करो, मूड अच्छा हो जाएगा। Is it? So कोई कुछ पूछना चाहेगा? Anybody else? कभी भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप जब मर्जी मेरे पास आइएगा, है ना। Will always help you. Even that, आपको जिंदगी में कोई भी ऐसी बेटी, ऐसी कोई बहन मिल जाए रास्ते में, आपके पड़ोस में, रिश्तेदारी में, जिसके फादर नहीं है या जिसके फादर पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और वो बेटी वो बहन पढ़ना चाहती है, आप उसको मेरे पास लेकर के आइएगा। मैं उसको फ्री में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं मेहनत के पैसे लेता हूं, मदद के नहीं। जब भी आपको ऐसी कोई बेटी बहन मिल जाए, आप उसको जरूर लेकर के आइएगा। इज इट? सो थैंक यू सो मच। लगा दो जोर, चक दो फट्टे, दिखा दो दुनिया को कि आप भी एक सेलिब्रिटी हो। थैंक यू। हम जाते जाते हमें काम करेंगे, जाते जाते हमें काम करेंगे। मैं कहूंगा आई कैन, तो आप भी कहोगे आई कैन। खड़े होकर के बाउंस करो। अच्छा, कुछ पता कैसे होंगे? आई कैन भाई, जोर लगा के, जितना जोर है, जितनी आवाज है, दूर तक जानी चाहिए। आई कैन, अपने अंदर के भूत को बाहर निकाल करो। जब मैं बनूंगा आई मस्ट, तो आप भी बोलोगे आए। जब मैं बनूंगा आई विल, तो आप भी बोलोगे आए। जब मैं बनूंगा आई विल बी विनर, तो आप भी बोलोगे आई विल बी विनर। और आगे वाले को मारना नहीं है। मेरे को पता है कुछ शरारती तत्व होते हैं, है ना, वो खुद तो मोटिवेट नहीं होंगे, वो आगे वाले को ऐसे मार रहे होंगे। मैं कई स्कूलों कॉलेजों में जाता हूं तो निकलती हैं ऐसी चीजें, है ना। तो जोर से सबने अपने अंदर की दहाड़ बाहर निकालनी है। वो भेड़ बकरी वाली नहीं, कौन सी? शेर वाली। और जोर से बोलना है आई कैन। डन? आई विल, आई विल, आई विल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।